हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ पर, क्या राज्यसभा सदस्य के तौर पर होंगी, लेकिन उससे पहले सर हम आपके जीवन की शुरुआत के दौर में, क्योंकि हमने कई कहानियाँ सुनी हैं आपके बारे में, कई बातें पढ़ी हैं, हम समझना चाहेंगे किसान परिवार में पैदा हुआ बेटा देश में एक बड़ा उद्योगपति और ख़ास तौर पर जो जिसे कहें कि डायमंड किंग कहा जाता है आपको गुजरात में। सबसे पहले अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमें बताइए। नमस्ते। नमस्ते मित्रों। मैं एक किसान पुत्र हूँ। छोटा सा गांव, 700 की आबादी, वो दुरिया गांव में पैदा हुआ हूँ। गांव में 1 से 4 ही स्कूल थी। आई एम स्टडी ओनली 7 बट नॉट गिविंग 7 एग्जाम ऑल्सो। आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6. When I am only 13, 14 years old, that time come to Surat and starting diamond cutting and polishing. 2 अक्टूबर 1964 में फर्स्ट टाइम सूरत आया। उनको 60 इयर्स ओवर, लास्ट 2 अप्रैल, यस्टरडे वॉज। तो 2 अप्रैल भी यादगार हो गई, 3 अप्रैल भी यादगार हो गई। तो ये वहाँ से चलता, मैं जब सूरत में आया डायमंड का काम शुरू किया। 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया, ए डे 14 आवर्स। उसके बाद में फैक्ट्री शुरू की और ये फैक्ट्री शुरू बढ़ते बढ़ते भगवान की दया से आज 1.8 बिलियन 15,000 करोड़ का कारोबार है। 7,000 लोग काम करते हैं और हमारा पूरा फैमिली जो है वो एकदम संयुक्त है। ये सद्भाग्य है। विदेश में सब बीज एक्सपोर्ट का मोर देन 95% एक्सपोर्ट है, वो भी ज़्यादा करके ऑनलाइन बिकते हैं। ये तो सब है। साथ साथ में भगवान में जो श्रद्धा, हमारा पूरा फैमिली निर्व्यसनी है, नो एडिक्ट्स। हमारी फैक्ट्री में 7,000 लोग को किया जाता है कि आप व्यसन छोड़ो, अगर कंपनी छोड़ो, नो गुटखा, नो सिगार, नथिंग एल्स। तो इसलिए ये जो सात्विक मानसों का मिलावड़ा हुआ है और ये सब आनंद हो रहा है भगवान की कृपा से। जी, चाहे राम मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका हो या उसके अलावा भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, तो वो उसके बारे में आपके जीवन में कब ऐसा लगा कि मुझे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, और उसके साथ ही अभी फ़िलहाल क्या क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है कि उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का नहीं होता है। तो उदार दिल भगवान बनाते हैं, ये नेचर होता है, नेचुरली। तो भगवान ने उदारता दी है, तो अनजान अवस्था में भी काम करते रहते। ऐसा नहीं कि पैसा दिया तो ही उदारता होता है, विचार की भी उदारता होता है, किसी को सपोर्ट करने का वो भी होता है। तो हम ये ज़्यादा करके सबको सपोर्टेड विचार है। तो जहाँ भी हमारी शक्ति मुजब हम क्या भी काम कर सके, तो हम बैकवर्ड एरिया में मेडिकल का, एजुकेशन का, एक एग्जाम्पल के डांगा हवा में 30 ईयर्स से हम 500 बच्चे को बिना चार्ज और उनको पढ़ा रहे हैं 12वीं तक, और उसमें से 50 नज़दीक डॉक्टर बने हैं, 100 से ज़्यादा इंजीनियर बने हैं। लास्ट ईयर्स एक लड़का IIT में गया, उनको आदिवासी एरिया में जो है डांगा हवा में उसको पढ़ाते हैं। तो ऐसा सब काम जो है सोशली चलता है। जी, चूँकि अब आप राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, बतौर राज्यसभा सदस्य आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप किन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे? देखो, ये अभी जो हम काम कर रहे थे वो थोड़ा लिमिटेड था, तो अभी वो तक मिला है राज्यसभा में, तो हम राष्ट्र लेवल में क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, जिसमें राष्ट्र का विकास के साथ राष्ट्र बन सके। और जो नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वप्न है, जो विकासशील, उसके में कितना भी सपोर्ट दे सके वो। और बाद में जो है कि भाई अपना जो पूरा जनता है उनको क्या ज़रूरत है, उनको हम क्या मदद कर सकते हैं, जो हमारे से तन मन धन से जो भी हो सकेगा वो हम पूरा ताकत लगा के करेंगे, अच्छा राष्ट्र के लिए और प्रजा के लिए। पॉलिटिक्स में आने का कभी सोचा था आपने कि राजनीति में आएंगे, राज्यसभा या सदन के सदस्य बनेंगे? कभी नहीं। मैं मैंने पॉलिटिक्स का पी नहीं जानता, राजकारण का आर नहीं जानता, मगर ऐसे ही वो नरेंद्र भाई ने बोल दिया कि
आपको राज्यसभा में भेजने का है। मैंने तो अभी तो मैं मिला भी नहीं, उनका मैसेज आया तो वो बोला कि आपको राज्यसभा में भेजना है। मेरे को भी ताजुब हुआ कि मैं राज्यसभा में, मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ कि वो पॉलिटिक्स नहीं है। राज्यसभा में तो बुद्धिजीवी लोगों का एक मिलावड़ा होता है, तो वहाँ आपको जाने का है। तो इसलिए भगवान की कृपा से स्थान मिला है, मिलने जैसा लोग मिला, मिलते रहेंगे, वो भगवान की कृपा होगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं गोविंद भाई ढोलकिया जी का कहना है कि राज्यसभा में भी वो जो सामाजिक कार्य पहले कर रहे थे उसके दायरे को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मुद्दे उठाएंगे। कैमरामैन सुधांशु के साथ और साथी अंबिका के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, दिल्ली।